यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर कई रास्ते और कई कमरे ऐसे थे जिनमें एक बार घुस जाने के बाद बाहर निकलना नामुमकिन था। लोग कहते थे कि इस हवेली में कई लोग खो गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। गाँव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में एक तांत्रिक ने अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज को छिपाई और उसकी आत्मा अभी भी वहाँ घूमती है। कोई व्यक्ति जिसने इस हवेली में जाने की हिम्मत की वह कभी लौट नहीं पाया। हवेली का भयानक रूप, उसके अंदर फैला खौफनाक सन्नाटा और रहस्यमयी वातावरण सब मिलकर इसे गांव के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बनाते हैं। गांव में रहने वाले कुछ युवाओं ने इस हवेली के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वे मानते थे कि हवेली की कहानियां सिर्फ बुजुर्गों के बनाए हुए किस्से हैं ताकि लोग डर कर वहां न जाएं। उनमें से एक युवक राजन सबसे ज्यादा उत्सुक था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाकर उसकी सच्चाई जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने समझाया लेकिन राजन ने किसी की नहीं सुनी। एक रात जब चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी, राजन ने अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। वे चार दोस्त राजन, दीपक, मनु और विकास अपने साथ टार्च और कुछ खाने पीने की सामान लेकर हवेली के ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सा ठहराव और भयावह थी। हवेली का प्रवेश द्वार लकड़ी का था जो समय के साथ कमजोर हो चुका था। राजन ने दरवाजा खोला और एक भारी आवाज के साथ वह खुल गया। अंदर घुसते ही चारों दोस्तों को अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल वैसे ही था जैसा उन्होंने सोचा था, धूल और जालों से ढका हुआ। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो देखने में भयावह लग रहे थे। हवेली के अंदर चारों दोस्तों ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी लेकिन वे उसे हवेली की पुरानी दीवारों का असर मानकर नजरअंदाज करते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक बड़े हाल में पहुंच गए जहां चारों ओर दरवाजे थे। राजन ने सबसे पहले एक दरवाजा खोला और अंदर चला गया। बाकी दोस्त भी उसके पीछे चल दिए। दरवाजा बंद होते ही हवेली का पूरा माहौल बदल गया। चारों दोस्त जैसे एक भूल भुलैया में फंस गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं और किस दिशा में जाना है। राजन ने सभी को शांत रहने और रास्ता ढूंढने को कहा लेकिन जितना वे आगे बढ़ते गए रास्ता और भी उलझते गए। हवेली का हर कमरा एक जैसा दिख रहा था और वे सभी दिशा भ्रमित हो गए। कई घंटे बीत गए और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। दीपक ने घबराकर कहा, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, यह हवेली सच में श्रापित है। तभी एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी जिसने चारों दोस्तों की रूह कपा दी। वे आवाज के स्रोत की ओर भागने लगे लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए हवा और भी भारी होती गई। अचानक उनके सामने एक दरवाजा खुला और वहाँ खड़ा था एक साया, एक बूढ़ा तांत्रिक जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तांत्रिक ने राजन की ओर इशारा किया और बोला, तुमने इस हवेली में घुसने की जरूरत कैसे की? तुमने मेरे आराम को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तांत्रिक ने अपनी मुट्ठी बंद की और राजन ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुकने लगी। बाकी तीन दोस्त डर से चीखने लगे लेकिन तांत्रिक ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मनु ने साहस जुटाकर तांत्रिक से कहा, हमें छोड़ दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, यह भूल भुलैया तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा भाग्य है। जो यहाँ आता है वह यही रह जाता है। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और चारों दोस्त के चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास से गुजर रहे थे। जब उन्होंने दरवाजा खुला देखा उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई कैसे हवेली में जाने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने वहाँ चारों दोस्तों को बेहोश पाया। किसी तरह गाँव वालों ने उन्हें बाहर निकाला लेकिन उन चारों के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी झलक थी। राजन ने होश में आते ही कहा, हवेली में मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना के बाद हवेली के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि कोई भी अंदर न जा सके। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे इस घटना के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएंगे लेकिन उनकी आंखों में वह खौफनाक दृश्य हमेशा के लिए छप गया। हवेली की दहलीज पर कदम रखने के बाद उनकी जिंदगी कभी भी पहले जैसे नहीं रही। भूल भुलैया हवेली की यह एक चेतावनी है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रह जाते हैं और जो लोग इन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर उनके शिकार बन जाते हैं।